अक्सर बच्चे घरों में वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते और ख़ास करके अगर फ्रेंड आ जाए हमारे घरों में बैगन तो एक आफत सी हो जाती है बच्चों के लिए कि बच्चे खाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो मैंने इसे ट्राई किया ब्रेड के साथ, तो यकीन नहीं माने आप फ्रेंड कि ये इतने ही टेस्टी और मज़ेदार से बनकर तैयार हुए थे और बच्चे लोगों के सामने जाते के साथ ही ये चट से ख़त्म हो गए। तो आप इस तरह से आप भी एक बार ट्राई कर देखें। ये इतनी ही टेस्टी, ये मज़ेदार सी कुरकुरी सी बनकर तैयार हुई थी। मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि इसे इस तरह से बनाने से कितनी ही जल्दी से झटपट ये हमारे नाश्ते भी ख़त्म हो गए और ही साथ ये वेजिटेबल भी बच्चे लोगों ने बहुत ही आसानी से खा लिया। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ ब्रेड पकौड़े की रेसिपी। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो आप अपने चैनल रुखसाना मसाला किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 पीस, मैंने यहाँ पे लिए हैं ब्रेड स्लाइस। तो आप ब्रेड कोई वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड स्लाइस, ये हमारे फ्रेश ही हैं। अगर आपको ब्रेड क्रम्स बनाने हैं तो आप टोस्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फ्रेश ही लिया है। तो आप इसे ले लें, ये भी बहुत ही आसानी से ब्रेड क्रम्स आप घर में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसे छोटे छोटे से टुकड़े में कर दिया है। तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़े में कर दें और इसे ग्राइंडर जार में डालकर आप इसे ग्राइंड कर लें। तो घर में आप बहुत ही आसानी से ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो आपको ऊँचे रेट में भी मिलते हैं। घर में बहुत ही आसानी से कम खर्चे में आप इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और फ्रेंड, मेरे पास ये पड़े हुए थे ब्रेड की जो साइड वाली होती है, तो इसे भी आपको फेंकना नहीं, ये भी हमारे इस्तेमाल में आ जाते हैं। तो मैंने ये साइड से रखे हुए थे, तो मैंने ये सारे को इसमें डाल दिया। डालकर आप इसे ग्राइंड कर लें, तो ये बहुत ही आसानी से ही हो जाते हैं। तो चलिए हमारे अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए हैं। तो इस तरह से हो जाएं तो आप इसे निकाल लें और आप इसे फ्रिज में रखकर महीनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं और ये काम आ सकते हैं। सिर्फ इसे थोड़े से आपको गर्म कर लेना है। तो यहाँ फ्रेश वाले हैं, ताज़े वाले हैं और मुझे अभी झटपट से बनाने हैं, तो मुझे इसे कोई भी हमें इसे गर्म करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स घर में आराम से बनाकर तैयार कर लें। तो चलिए ये तो तैयार हो ही गए हैं। उसके बाद मैंने इसे बनाया है बैगन के साथ। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 बैगन। तो बैगन को पहले मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिए हैं। तो आपको इसी तरह से धोकर अच्छी तरह से पहले आप इसे साफ़ कर ले और इसके साइड वाले जो हैं इस तरह से मैंने इसे निकाल दिया है फ्रेंड। तो आप इस तरह से साइड के निकाल लें और ऊपर के डंठल को मैंने थोड़े से को कट किया है। इसे पूरे हमने नहीं कट किया है कि ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और बच्चे लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। अक्सर ऐसी ही होती है कि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो खाने में भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो बैगन को आप इसे 2 टुकड़े कर दें और आपसे जितनी बारीक बारीक हो सके इसके पीसेस जैसे आप कर लें। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप इसे करके तैयार कर लें। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने इसे बारीक बारीक से कट कर दिए हैं। जितने ही बारीक रहेंगे उतने ही हमारे इसमें नमक मसाले वगैरह सारे चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से जाएंगे और बहुत जल्दी ये कुक भी हो जाएंगे, गल भी जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सारे बैगन को इसी तरह से हमें कट कर लेना है कि देखने में ये एकदम फ्लावर के जैसे लगेंगे। जब आप इसे फ्राई करेंगे बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये बैगन से बनकर तैयार हुए हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची जैसे बन के ये तैयार होते हैं। तो सारे बैगन को आपको इसी तरह से कट कर लेना है। तो फ्रेंड, मैंने सारे को इस तरह से कट करके तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसमें डाल देना है थोड़े से नमक। तो इस तरह से आप सारे बैगन को काट लें। काट लेने के बाद इसमें आप नमक डाल दें और नमक डालकर हमें इसे सारे बैगन में अच्छी तरह से लगा देने हैं कि सारे में बैगन में हमारे जो नमक है अच्छी तरह से लग जाए। क्योंकि अच्छी तरह से अगर लग जाएंगे तो ये फीके फीके से खाने में नहीं लगेंगे। और दूसरी बात ये होगी कि आप नमक लगाकर इसे रख देंगे तो ये बैगन जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें जितने पानी होंगे, जितने नमी रहेंगे वो निकल जाएंगे। क्योंकि पकौड़े बनाने के वक्त हमें इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे पकौड़े जो है वो क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे।
तो बैंगन में अच्छी तरह से नमक लगाने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए रख दिया। तो आप देख सकते हैं इससे कितने निचोड़ने से पानी निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप दाब-दाब कर, जिस तरह से आपको सुविधा हो, आप इसे दाब-दाब कर इसके सारे पानी को निकाल लें और दूसरे बर्तन में उसे आप रख लें। तो मैंने सारे को एक-एक कर सारे से पानी निचोड़ कर निकाल लिए हैं। तो ये अगर आप नमक लगा कर रख देते हैं तो उससे पानी आसानी से निकल जाते हैं और उसके बाद जब आप ये पकौड़े जो बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची ये बनकर तैयार होंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे में बैंगन से अच्छी तरह से दाब-दाब कर इसके सारे के पानी को निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले डाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है फ्रेंड। यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने लिए हैं और यहाँ पे आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप यहाँ पे और अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक भी का इस्तेमाल नहीं किया। ये इतने ही अच्छे ऐसे ही खाने में लगते हैं, आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और इसमें मैंने डाले हैं 1 चम्मच भरकर कॉर्न स्टार्च। ये हमारे कॉर्न स्टार्च है, आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। तो जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच लिया है, इससे क्रिस्पी ये जो पकौड़े हैं ज़्यादा देर तक बने रहेंगे। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिए हैं, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच से कम मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है और यहाँ पे मैंने अजवाइन डाली है। तो इसे अपने हथेलियों में अच्छी तरह से क्रश कर डाल दें, क्योंकि इससे पकौड़े का टेस्ट और भी आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार डाले हैं नमक। तो नमक आप टेस्ट के हिसाब से लें और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे डाला है चाट मसाला। और यहाँ पे मैंने डाले हैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो भी रहे आप डाल सकते हैं, या मीठा सोडा भी सारे लोग बोलते हैं। ये सारी चीज़ें डालकर आप इसे मिला लें और नमक टेस्ट के हिसाब से ही लें, क्योंकि हमारे बैंगन में भी नमक डाले हुए हैं। और इसे थोड़े थोड़े पानी डालकर इसके अच्छी तरह से एक बैटर तैयार कर लें। तो आपको एक बार में पूरे पानी नहीं डालना है, इसे थोड़े थोड़े पानी डालकर तैयार कर लें। तो इसमें हमें ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है कि ज़्यादा ये गाढ़ी भी रहे या ज़्यादा पतली रहे। इस तरह से हमें कर लेना है, इस तरह से हमें बैटर को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आपको इतना ही रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा रखना, ना ज़्यादा आपको इसे पतला रखना है। तो बैंगन में भी मसाले मिलाए हुए हमारे इधर 5 मिनट हो ही गए हैं। तो चलिए अब हम फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब जो हमारे हैं, इसे मैंने लिया है, लेकिन इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड। तो मैंने इसे थोड़े से साइड से निकाल लिया, अगर ज़रूरत हमें पड़ेगी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अभी मैंने इसे थोड़े से साइड कर दिया है। अगर पूरे में अभी अगर हम मिलाते हैं तो हमारा ये बर्बाद हो जाएगा। आप भी इसी तरह से अगर ज़्यादा आपकी बन गई हो तो आप भी इसे थोड़े से साइड कर लें। अब एक एक बैंगन को उठाएं, इसे अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से इसे कोट कर दें कि अच्छी तरह से सब में लग जाए। तो इसको जितनी ही अच्छी तरह से आप दाब दाब कर लगाएंगे उतने ही ये टेस्टी ये पकौड़े खाने में लगेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे बैंगन में अच्छी तरह से दाब दाब कर ब्रेड क्रम्ब को अच्छी तरह से हमें लगा लेना है। तो इस तरह से लगाने के बाद मैंने ये जो घोल तैयार किया था उसमें हमें थोड़े से लगाने हैं। ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत सारा बेसन कर देना है, तो फिर हमारे ये पता ही नहीं चलेंगे कि ये ब्रेड से बने हैं या ये बेसन के पकौड़े बने हैं। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से ये खाने में लगेंगे और बहुत ही कुरकुरे ये लगेंगे। आप गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे तो खाकर ही मज़ा आ जाएगा, लेकिन ठंडा हो जाने के बाद तो फ्रेंड आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ पकौड़े वगैरह ठंडा के बाद उतने मज़ेदार नहीं लगते हैं खाने में। तो आप जहाँ तक हो सके इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, गर्मा गर्म ही आप इसे खाएं। तो सारे बैंगन में हमको इसी तरह से अच्छी तरह से सारे में लगा लेना है और बेसन की मात्रा को आपको कम से कम रखना है कि ज़्यादा उसमें नहीं लगे। अगर हो भी जाए तो फिर से आप इसमें ब्रेड क्रम्ब की एक कोट ऊपर से चढ़ा दें। तो इस तरह से आप इसे लगाकर तैयार कर लें। तो इसी तरह से हमें सारे में एक दूसरे में लगा लेना है।
और इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो पहले आप इसे सारे एक एक करके सारे में लगाकर पहले आप इसे साइड कर लें, इसे अच्छी तरह से साइड कर रख लें, इसे तैयार कर लें कि हमें फ्राई करने के टाइम में हमें लेट ना हो। तो मैंने सारे बैंगन में अच्छी तरह से सारे चीज़ों को अच्छी तरह से लगा लिया है। और यहाँ पर मैंने रखे हैं तेल, तो तेल गरम हो जाए तो आँच को हमें मध्यम कर देना है। एकदम तेज़ आँच पे इसे नहीं करना है, फ्राई नहीं करना है, नहीं तो हमारे बैंगन है जो उतनी गलेंगे नहीं। और मध्यम आँच में रखकर इसे आप फ्राई कर लें। वैसे बैंगन गल जाएंगे क्योंकि नमक लगा के भी मैंने छोड़ा था, मसाले में भी ये गए थे 5 मिनट के लिए, तो हमारे बैंगन तो सॉफ्ट हो ही चले हैं। लेकिन थोड़ी आप धीमी आँच पे ही इसे मध्यम आँच में आप इसे फ्राई कर निकाल लें। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखिए, आपको खाकर भी मज़ा आ जाएगा और बच्चे लोग इतने ही पसंद से खाएँगे। और ये इस तरह से आप शेप देंगे फ्लावर जैसे, तो बच्चे लोग और खुशी-खुशी से इसे खाएँगे और बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार होती है। तो आप एक बार इसे ट्राई कर देखें। तो बच्चे लोग जो सब्ज़ी नहीं खाना पसंद करते हैं वो भी खाने लगेंगे। तो आप इसे ट्राई कर देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये खाने में लगते हैं। तो आप इसे उलटते-पुलटते हुए दोनों साइड से इसे आप फ्राई कर लें। तो ये बहुत सी झटपट सी बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्राई हो गए, ये कितने ही बेहतरीन से लग रहे हैं। इसका कलर भी फ्रेंड देखिए, आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि ये बैंगन है। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई ज़रूर से ज़रूर करें। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ये हमारे ब्रेड के पकौड़े बोले आप या बैंगन के पकौड़े बनकर ये तैयार हुए हैं। तो किसी को यकीन ही नहीं होगा जब वो खाएँगे कि इसमें ब्रेड पड़े हुए हैं। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। तो चलिए दूसरे बैच को भी मैंने आपको डालकर दिखा दिया, तो इस तरह से आप तैयार कर लें। तो हाँ फ्रेंड, हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसे गर्मा-गर्म सर्व करें। आप इसे सर्विंग प्लेट में डालें, आप इसे गर्मा-गर्म सर्व करें। तो मैंने इसे सर्व किया, आप इसे किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तीखी चटनी, मीठी चटनी की कोई भी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीठी चटनी लिए हैं, तो आप इसे सर्व करें। तो फ्रेंड, हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी, हमारे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।